Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक विद्यार्थियों, महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एसएसटी स्टूडेंट, आपको पता है कि आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। तो अब तक आपको जो भी आपने पढ़ा है, वो कुछ भी डाउट है आपको, ठीक है, उसके रिलेटेड आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो भी रहेगा डाउट क्लियर करते हैं और बाकी का जो भी सब पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। ओके, सो बच्चों, अगला सवाल हमारा ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फटाफट रीड कर लेंगे आप। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. अपने को √3 की वैल्यू दिया है बेटा 1.73। ओके, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि एक पेड़ है, तूफान के कारण कहीं से टूट गया है, ठीक है। समझ लेते हैं ये हमारा क्या है, पेड़ है। ये पेड़ मेरे बच्चों, ये टॉप ऑफ द ट्री का पोजीशन है। फिर ये पेड़ जो है ये मिडल से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है मिड पॉइंट से। समझ गया मेरे बच्चे? ओके, यहां से ये क्या हो गया, टूट गया है। क्लियर है क्या? श्योर? देख लेते हैं, चलो। यहां से ब्रेक डाउन हो गया, पॉइंट वेयर द ट्री ब्रेक। यहां से अब क्या हो रहा है, हमारा ट्री टूट जा रहा है तूफान के कारण। क्लियर है क्या? ओके, सो नेक्स्ट वन, ये तूफान आया, तूफान के कारण जो पेड़ है आपका क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। जैसे ही टूट रहा है मेरे बच्चों, कितना डिग्री का एंगल है, ये टॉप ऑफ द ट्री है, कितना, ये बेस है आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 20 मीटर डिग्री, दोनों के बीच का गैप है जो 20 मीटर का है। सर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया आपका, राइट। आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट, कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर लिया हमने PSQR, ठीक है, फटाफट समझ गया। और जो आपका PS है वो SR के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ ये जो SR ये टूटा हुआ भाग है, अगर ये नहीं टूटा होता रहता है तो ये आपका PS को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं, ट्रायंगल बेस पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो फटाफट मेरे बच्चे इसको लिख लेते हैं, हमारा PQ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, any problems? S represent the point at which the tree break. Okay, any problem? Okay, continue करते हैं। So SR represent the broken part of the tree. SR represent the broken part of the tree. SR हमारा टूटा हुआ पेड़ के हिस्से को दर्शाता है। समझ गया मेरे बच्चों? और PQ ये पेड़ के संपूर्ण ऊंचाई को दर्शाता है। इतना आप लोग हिंदी मीडियम लिख लेंगे, ठीक है। तो PS क्या हो जाएगा बच्चों, SR के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एंगल क्या बन रहा है आपका, SRQ। SRQ इज द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट विद द ग्राउंड। ओके, इसका वैल्यू कितना, 60 डिग्री। तो एंगल SRQ की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो गया आपका एडजेसेंट, ये थीटा क्या है आपका 60 डिग्री का, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, सम्मुख भुजा। SQ ये क्या हो गया आपका बेस यानी एडजेसेंट साइड, और ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया ये। तो पहले इससे ये निकाल लेंगे हम लोग, tan अप्लाई करके, सम्मुख भुजा बटेगा संलग्न भुजा, राइट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलिए सर हिंट पे देख लेते हैं। ये जो PQ है वो PS प्लस SQ को ऐड करने पे बनेगा, ठीक है मेरे बच्चे। हमें ये PS और SQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लग जाते हैं काम पे फटाफट। इन ट्रायंगल SQR, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, त्रिभुज SQR, इसमें आपको क्या क्या गिवन है सर? ये आपको 90 डिग्री गिवन है। क्लियर है? तो लिख लेंगे कोण SQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हमारा अपोजिट साइड है बच्चों, ये क्या है आपका एडजेसेंट साइड। ये क्या है, एडजेसेंट यानी हमारा संलग्न भुजा। क्लियर है? तो tan अप्लाई करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, राइट। तो tan r इज इक्वल टू SQ अपॉन QR, SQ अपॉन QR बाय डेफिनेशन यानी परिभाषा से। tan r के प्लेस पे क्या रखेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ रख देते हैं हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू SQ अपॉन QR की वैल्यू क्या है 20। नो प्रॉब्लम। सर tan थीटा का 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3 इज इक्वल टू SQ अपॉन 20। यहाँ डिवाइड है मेरे बच्चों, पास आउट करेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका 20 √3।
एनी डाउट? क्लियर है इतना? अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1.73 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। 34.6 करेक्ट। इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34.6 मीटर। क्लियर है क्या? ये सर हमको एस क्यू मिल गया। अभी क्या निकालना है आपको? पी एस। तो पी एस किसके इक्वल है? एस आर के। तो एस आर की वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों। तो एस आर का आपके दो दो आपके पास दिख रहा है फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट सर ये आपको अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइन से आप क्या लगा सकते हैं? समूह भुजा बटे कर्ण, या तो कोस लगाएंगे मेरे बच्चों, संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्लियर है? तो आपको जो मर्जी वो लगाइए, आपका सम फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ये एडजस्टेंट है, संलग्न भुजा, ये हाइपोटेन्यूज, तो कोस लगा लेते हैं। कोस थीटा यानी कोस आर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो क्यू आर अपॉन क्या आ जाएगा? एस आर बाय डेफिनेशन। इसका वैल्यू क्या है? 60, तो 60 पुट कर लेंगे। क्यू आर की वैल्यू दिया है सर 20, तो 20 पुट कर लो अपॉन एस आर। टेन 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, 1/2 रख लेंगे इज इक्वल टू 20 अपॉन एस आर। तो एस आर की वैल्यू 20 गुणे 2 कर लेंगे, 40 आ जाएगा, तिर्यक गुणा। तो एस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? क्या मिल गया आपको? एस आर। एस आर किसके इक्वल है बेटा? एस आर किसके इक्वल है? पी एस के। तो पी एस इज इक्वल टू एस आर। एस आर की वैल्यू कितना है? 40 मीटर। हमको पूरा वैल्यू चाहिए सर, पी क्यू। क्या चाहिए? पी क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी एस प्लस एस क्यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये कॉलिनियर पॉइंट है, पी डैश एस डैश क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू दिया है और क्यू एच की वैल्यू दिया है, दोनों को पुट कर लो। 40 प्लस 34.6 ऐड कर लेंगे, आ जाएगा मेरे बच्चों 74.6 मीटर। एनी डाउट? क्लियर है इतना? ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। डन? इतना देख लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन बच्चों, मेरे दो खंबा दो पोल को ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे दो पोल दिख रहा होगा, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टू पोल ऑफ द हाइट, दो खंबा खड़ा है, ठीक है। एक खंबे का ऊंचाई है बच्चों, हाइट 18 मीटर बड़े वाले का, और छोटा वाला क्या है? 7 मीटर। आर रेस्टेड ऑन द ग्राउंड, आमने सामने खड़ा है। द लेंथ ऑफ द वायर फर्स्ट एन एट देयर टॉप, दोनों टॉप को हमने ज्वाइन कर लिया वायर से, ठीक है। 22 मीटर्स का। सर पहला जो इमारत है हमारा 18 मीटर का है, और दूसरा वाला इमारत कितना है? 7 मीटर का। लिख लेते हैं इसको नेमिंग करके आर एस। और इनके बीच की गैप की दूरी है कुछ, द लेंथ ऑफ द वायर फर्स्ट एड ऑफ द रूफ। सर ये तो नहीं दिया है, लेकिन दोनों अगर पोल को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग इसके टॉप पोजीशन को, तो आपको इसका लेंथ दिया है 22 मीटर। करेक्ट? क्या निकालना है? द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो आपका ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका स्क्वायर बन गया। क्लियर है मेरे बच्चे? रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल सर जी। ओके चलो, तो ये डायग्राम हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बेस पे, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके नो प्रॉब्लम, ये डायग्राम उठा लेते हैं। चलिए सर, जो जिसको प्रेजेंट कर रहा है फटाफट लिख लेते हैं बच्चों। सो पी क्यू एंड आर एस, ये क्या है? द टू पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। 18 मीटर और 7 मीटर पे ये दो हमारी इमारत है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? पी क्यू एंड एस आर। क्लियर है? नेक्स्ट आप लिख लेंगे बच्चों क्या? पी आर। क्या लिखेंगे? पी आर। पी आर इज द वायर ऑफ द लेंथ 22 मीटर्स ज्वाइनिंग द टॉप पी एंड आर ऑफ द पोल। क्लियर है इतना? एनी प्रॉब्लम? इसका वैल्यू कितना है? नो आइडिया, नहीं दिया सर। एंगल PRT is the angle made by the wire with the horizontal। क्लियर है? ये हमने लिख लिया, आगे बढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल है हमारा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? TQSR is a rectangle by definition। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, सभी को पता है इतना, ठीक है। तो QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RS। ओके, 7 मीटर है, 7 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट वन मेरे बच्चों क्या होगा? ये देखो, पी क्यू आपको हाइट दिया 18। सर ये आपको पी क्यू दिया है कितना? 18। तो पी क्यू किससे बन रहा है सर? पीटी प्लस टी क्यू से। पीटी प्लस टी क्यू यानी क्यू टी से। क्लियर है क्या? कॉलिनियर पॉइंट है पी डैश टी डैश क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू 18 है, 18 पुट कर लेंगे बच्चों, इज इक्वल टू पीटी की वैल्यू नो आइडिया, प्लस इसकी वैल्यू दिया है सर 7, यहाँ से 7 पुट कर लेंगे, 7 प्लस से इधर पास कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो 18 माइनस 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 11। तो पीटी का वैल्यू पूरा कितना मिल गया? 11।
ये पीटी का वैल्यू कितना हो गया 11। कुछ डाउट किसी को? नहीं ना? श्योर? चलिए ये 11 हो गया, ये 22 हो गया। सर हमको ये निकालना है। तो थीटा का अपोजिट और हाइपोटेनियस दिया है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो क्या लगा देंगे साइन थीटा, राइट ना? तो ट्रायंगल ले लेते हैं पी टी आर। त्रिभुज पी टी आर में कोण दिया रहेगा, पी टी आर का वैल्यू कितना 90 डिग्री अपने को दिया है, राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़े। श्योर? ठीक। सर इसका वैल्यू कुछ दिया नहीं है, अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनियस है हमारा, साइन अप्लाई कर देंगे। साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पीटी अपॉन पी आर, पीटी अपॉन पी आर बाई डेफिनेशन। ओके, पी आर की जगह पे कोई दिया ही नहीं है सर, आर ही रखेंगे, ठीक है। 11/22, 11 1 जा 11 है, 11 2 जा 22, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या होता है? क्या होता है? साइन आर। साइन 30 होता है क्या? राइट, साइन 30 होता है। कितना होता है? 1/2। श्योर? चलो तो सर यहाँ पे साइन साइन कैंसल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30, यानी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 30। थीटा का वैल्यू क्या मिला? 30। साइन साइन कैंसल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 30। तो आपका जो आंसर आप ढूंढ रहे थे बच्चों, एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्लियर है क्या इतना? समझ लिए फटाफट? कुछ डाउट है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगला और लास्ट सम हमारा आज का पतंग वाला, आपको पतंग उड़ाना दिखाते हैं, ठीक है? चलो, A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। The string attached to the kite is tied at the ground, ठीक है। उससे धागा हमने क्या किया? जोर से बांध के रखा है ग्राउंड से। It make an angle of 60 डिग्री विद द ग्राउंड, जमीन से जो धागा हमने पतंग का उड़ाया है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। assume that क्या बना रहा है सर? द स्ट्रिंग आर स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें धागे की लंबाई ज्ञात करना है। किसी को कुछ डाउट? चलो देख लेते हैं। पतंग उड़ा रहे हैं हम, यहाँ से ये ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर पे, और यहाँ से हमने स्ट्रेट धागा बांधा है जो कि यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों? 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो ये ट्रायंगल में मेरे बच्चों ये निकालना है, तो आपको देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन अप्लाई कर देंगे, राइट। चलो जो भी हम फटाफट बना लेते हैं। कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फटाफट लिख लेंगे मेरे बच्चों। फर्स्ट क्या आ जाएगा? पी क्यू रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द काइट। पी क्यू जो है, पी क्यू या पी क्यू जो है वो क्या कर रहा है? हाइट ऑफ द काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। विद पी एट इट्स पोजिशन अबाउट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पी क्यू की वैल्यू दिया है 60 मीटर। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 60 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपको पी आर दिख रहा है ये क्या है आपका? पी आर क्या है? धागे की लंबाई। पी आर क्या है बच्चों? धागे की लंबाई। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? ये थीटा का ये अपोजिट साइड है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे आप सोचो फटाफट? साइन टेन कोस क्या अप्लाई करेंगे? तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन। क्या लगाएंगे? साइन। क्यों? क्योंकि साइन होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। क्लियर है? चलो फटाफट सर हम यहाँ पे साइन अप्लाई कर देते हैं ट्रायंगल लेके। तो साइन का रूल आपको पता होना चाहिए। अपोजिट क्या है आपका? पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। तो पी आर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंगल रख दीजिए यहाँ पे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको पुट डाउन कर लेंगे, नहीं गिवन है नहीं रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू 60 है, 60 साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, पुट डाउन कर लेते हैं, रख लेते हैं 60 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू पी आर। यहाँ पे अभी जाने के बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, पी आर का मल्टीप्लाई √3 के साथ और 60 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। यहाँ पे 60 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 120। 60 इंटू 2 120 अपॉन क्या हो जाएगा? √3। तो √3 मेरे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? डिनोमिनेटर √3। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा √3 से। तो √3 अपॉन √3, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा ये। तो 1/20 क्या मिलेगा अपने को? 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या मिलेगा अपने को? अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो 3 पुट डाउन कर लो। 3 से मेरे बच्चों 120 को कैंसल आउट कर सकते हैं अगर आपको करना चाहेंगे तो। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। 40 आ जाएगा यहाँ पे, 40 इंटू √3।
√3 का वैल्यू क्या है 1.73 1.73 मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे बच्चों 69.20 दिस इज आवर फाइनल एंड लास्ट आंसर। तो अभी आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट करेंगे। सो विद्यार्थियों हमारा ये चैप्टर अभी आज समाप्त हो गया, ठीक है। तो फटाफट आप लोग चैप्टर पढ़ के लीजिए और कुछ डाउट रहेगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।